सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका कामयाब करार दिया गया। अमरीका भी खासा खुश नज़र आ रहा है और हमारी सियासी फ़ज़ाएँ भी दौरे अमरीका की खबरों से गूंज रही। इस कामयाब दौरे से वतन अजीज़ के हिस्से में असल कामयाबियाँ कब आएंगी और ये कामयाबियाँ कितनी और किस नौयत की होंगी, ये नताइज देखना अभी बाकी है। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक अभी भी बरकरार है और इसी लफ्जी जंग में हुकूमत अपोजिशन और अपोजिशन हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इमरान खान ने वाशिंगटन के कैपिटल अरीना स्टेडियम में ओवरसीज पाकिस्तानियों के ज़बरदस्त इज्तिमा से खिताब करते हुए अपोजिशन पर तनकीद के तीर बरसाए और कहा, अपोजिशन वाले मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, मैं उन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज साहब मौलाना फजल रहमान के पास अपनी तजावीज़ लेकर पहुँच गए कि आप चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त वापस लें। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका में मौलाना फजल रहमान पर जो तंजिया जुमले कसे, ये मौलाना साहब को मज़ीद नाराज़ कर गए। पहले तो इमरान खान ये कहते थे कि अपोजिशन वाले एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन अब अपोजिशन की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि हुकूमत हमसे एनआरओ मांग रही है। मौलाना फजल रहमान ने दावा किया कि इमरान खान के लोगों ने मुझे एनआरओ के लिए कहा और मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम ना ही चेयरमैन सेनेट को और ना ही वज़ीर आज़म को एनआरओ देंगे। हुकूमत के अरकान सेनेटर से मुलाकातें कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के मामले पर तहरीक इंसाफ बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है। सेनेटर्स के एजाज में शाये दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है, क्या वाकई हिज़्ब इख्तिलाफ के पास चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के सिवा क्या कोई चारा नहीं बचा? आज भी एक मुशावरती इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत। इस इजलास में भी चेयरमैन सेनेट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। और कौन कौन से अहम मामलात थे जो आज के इजलास में ज़ेर बहस आए? हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। मुर्तज़ा, ज़ाहिर है चेयरमैन सेनेट का मामला ऐसा है जो कि गले की हड्डी बन गया है। खुद हुकूमत भी जोड़ तोड़ कर रही है, अपोजिशन भी तमाम तरह हरबे आजमा रही है। आज की क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, आज एक इजलास हुआ है जिसमें तमाम तर्जुमानों को, हुकूमती तर्जुमानों को बुलाया गया था। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने अपने करीबी रुफ़का को भी इस इजलास में शिरकत की दावत दी थी और तमाम जो बातचीत है वो एक तो दौरा अमेरिका के हवाले से बताया गया है कि जो बातचीत हुई है उस हवाले से अवाम को क्या बताना है और अवाम ने जो तासुर मजबूरी तौर पे लिया हुआ है उसको मजीद किस तरह से गहरा जो है वो किया जा सकता है। इसके साथ साथ पार्टी लाइन के हवाले से बताया गया है कि इस सारे मामले पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कौन सी ऐसी लाइन जो है वो लेगी। इसको यानी एक साल की सबसे बड़ी कामयाबी इस दौरे के साथ मुंसलिक की गई है और ये उन्हें कहा गया है तमाम तर्जुमानों को कि वो इस दौरे को जितना ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं वो करें और बताएं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, उन्होंने जो तारीखी दौरा किया है इसके मुज़म्मरात पूरे खित्ते पर पड़ेंगे, खित्ते के अमन पर पड़ेंगे और ये बात जो है वो अवाम को बताई जाए। दूसरा अहम मामला था अपोजिशन के जो बयानात हैं मुख्तलिफ और कल की जो रैलियां हैं उसके हवाले से भी उनको इंफॉर्मेशन तमाम फहम पहुंचाई गई थी। इस पे उन्होंने बात करते हुए कहा है कि अपोजिशन को उनकी जो लाइन है उसी के मुताबिक जवाब दिया जाए और जिस तरह की टोन इस्तेमाल करेंगे अपोजिशन वाले, हुकूमत उससे ज्यादा सख्त लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन हकीकी तौर पे जो हम देखते हैं उसमें हुकूमत इस वक्त मखमसे का शिकार नजर आती है। एक तरफ इस तरह की सख्त हदायत जारी की जाती हैं और बैन उसी वक्त ही हम देखते हैं कि हुकूमत के जो मैच्योर्ड सेंटर्स हैं, जो पार्टी में भी अपनी अहमियत रखते हैं और पॉलिटिक्स में भी जिनका मुकाम है, वो मीडिएशन के लिए अपोजिशन के साथ राब्ते कर रहे हैं। अच्छा, चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद का मामला भी तो क्या कोई एक और मुलाकात मुतवक्के है? क्या ऐसी ही कोई और मुलाकात हम देख लेंगे आगे कुछ दिनों में? जी बिल्कुल, इस तरह की मुलाकात तो जरूर होगी। जिस तरह से जाम कमाल साहब आए थे जी। और उनके साथ सेंटर शिबली फराज भी थे, बाकी कुछ लोग भी थे, इसी तरह से ये मुलाकातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होने जा रही हैं। अच्छा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका
इंतजार किया जा रहा है इस्लामाबाद में आने लेकिन का। मुर्तज़ा जरा एक तस्दीक कीजिएगा, कुछ खबरें इस तरह की भी आई थी कि पीपल्स पार्टी के लबे लहजे को देखते हुए शायद हुकूमत अब उनसे बातचीत ना करे, ऐसा भी कोई फैसला किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा कोई फैसला नहीं है। अच्छा। और ना ही ऐसी कोई बात है। सही। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बिटवीन डे और टू आप देखेंगे कि हुकूमती सेंटर्स की मुलाकात होगी और वो बिलावल भुट्टो से दरख्वास्त करेंगे कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से वो अपना मौक़िफ़ उसमें नरमी लाएं, क्योंकि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनके साथ जो बातचीत हुई कुछ रिपोर्टर्स की, जब वो अदालत में पेशी के लिए गए तो उन्होंने ये कहा कि ना मैंने चेयरमैन सेनेट लगाया था, ना मैं चेयरमैन सेनेट उतार रहा हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इन अल्फाज की वजह से हुकूमत के जो सेंटर्स हैं या हुकूमत के जो बातचीत करने वाले लोग हैं उनको एक स्पेस मिला, ब्रीदिंग स्पेस जिसे हम कह सकते हैं, कि उन्होंने इस बात को आगे लेके बातचीत का आगाज किया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो मीटिंग हुई, जो कुछ राजा जफर हक साहब के साथ जो मीटिंग हुई, उसमें भी पॉजिटिव ही चीजें डिस्कस हुई हैं। और उसके बाद जब मौलाना फजल रहमान के साथ मीटिंग हुई उसमें जहां कमाल साहब भी गए और उन्हें ये भी याद दहानी कराई कि फाटा इलेक्शंस में भी आपकी जमात जो है वो कुछ सीटें मुर्तज़ा ले गई है। इन सारी खबरों के बाद भी अपनी खबर पर आप आज भी कायम हैं कि कुछ नहीं कर पाएगी ऑपोजिशन सादिक संजरानी के खिलाफ? बुनियादी तौर पे वही फैसला जो है वो वही होगा जिसको इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ किसी भी तौर तहरीके अज़्म एतमाद ना लाई जाए। और इसी का ही जो फैसला है, इससे पहले जब इजलास हुआ था मुतफ़िका तौर पे ये किया गया है, लेकिन अगर इसमें से बिटरे करता है कोई तो पॉसिबिलिटी है कि नून लीग जो है वो करेगी। लेकिन जो अभी बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कुछ ऐसी सख्त बयानात जिस तरह से कैपिटल वन अरीना में जो इमरान खान साहब ने दिए और उसके बाद भी यहाँ वापसी के जो टॉक थी एयरपोर्ट के ऊपर, ऐसी कुछ चीजें अगर वो सैबोटाज करती हैं ऐसे प्रोसेस को, तो लेकिन वो उसके बहुत ज्यादा कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस। तो आज के इजलास में तय क्या पाया है? क्या हिकमत अमली क्या अपनाई जा रही है चेयरमैन सेनेट के हवाले से? क्या हिदायत जारी की गई हैं सेनेटर्स को? चेयरमैन सेनेट के हवाले से तो वो अपने सेंटर्स को गुज़िश्ता रात ही हिदायत दे दी गई थी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, और उनसे यही कहा गया था कि वो जिस तरीके से बातचीत जारी रखे हुए हैं उसी तरह से बातचीत जारी रखें। और चेयरमैन सेनेट की जो उनसे मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में भी चेयरमैन सेनेट ने बताया था कि वो खुद भी राब्ते कर रहे हैं। अच्छा। और बलोचिस्तान में उनके राब्ते जो हैं वो काफ़ी मजबूती से हुए हैं और वहाँ से ही वो लोगों को मीडिएशन के लिए ला रहे हैं और उनकी बात भी सुनी जा रही है। और वो पुरुमीद भी थे, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को इस हवाले से भी बताया कि वो पुरुमीद हैं कि उनके मुताल्लिक इस तरह का कोई जो इक़दाम है वो नहीं होगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है अपोजिशन की उसको मद्देनजर रखते हुए हम अगर तो रवैया तब्दील हुआ तो फिर कोई बातचीत की गुंजाइश निकल सकती है। हमारे साथ रहिए मुर्तज़ा। उमर चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उमर चीमा साहब, आज भी इजलास हुआ है, क्या तय क्या पाया जा रहा है चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के हवाले से? कि कोई हिकमत अमली तय पा रही है कि मजीद राब्ते होंगे अपोजिशन से? देखिए, इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन के अंदर जाहिर है वोटर्स के साथ जो कैंडिडेट हैं वो राब्ता तो करते हैं, लेकिन आपके सामने है कि जिस अंदाज से ऑपोजिशन की लीडरशिप जो है वो अपनी चोरी और अपने केसेस को बचाने के लिए एक नया ये ड्रामा रचाया उन्होंने चेयरमैन सेनेट को हटाने का, जबकि आपके जानते हैं कि इवन ऑपोजिशन के अपने जो उनके सेनेटर्स हैं वो उससे मुतमईन अच्छी तरह से कि हाउस को जिस तरीके से चला रहे थे चेयरमैन सेनेट, तो मैं समझता हूँ कि उनके अपने घर के अंदर कंसेंसस है इस बात से। लेकिन चीमा साहब खुद गए शिबली फराज साहब और जाम कमाल साहब मौलाना साहब से मिलने के लिए। बाले मौलाना साहब ने कहा ये लोग एनआरओ मुझसे मांगने आए थे लेकिन मैं नहीं दूंगा। तो क्या कोई ऐसी बातचीत आगे बढ़ पाएगी? क्या कामयाब आप हो जाएंगे कि तहरीक अदम एतमाद ना लाई जा सके अपोजिशन की जानिब से? इस पे तो शिबली फराज साहब ही बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, आज का जो इजलास हुआ है उसमें क्या जो इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगा रही है, लेकिन हमारे नुमाइंदे खबर दे रहे हैं कि कुछ सेनेटर्स जो हैं हुकूमत के वो पीपल्स पार्टी के लोगों से भी राब्ते में।
मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जहाँ तक बात ये जो इल्जाम हैं, ये तो आपके सामने किसने डेमोक्रेसी के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखी, कौन ये हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व जो लोग रहे, वो तो ये लोग खुद रहे, ये एक्सपर्ट हैं इस चीज के। बूरबन और टांगा मांगा की सियासत ये लोग खुद करते रहे अपने जमाने में। अभी हमें तो देखिए, चेयरमैन सेनेट के चेंज होने से कोई नंबर्स में फर्क नहीं पड़ना, तो पार्टी पोजीशन वही रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो ड्रामा किया जा रहा है ताकि जमहूरियत के ऊपर शक खून मारने की ऑपोजिशन की एक साजिश है। लेकिन देखिए ना उमर चीमा साहब, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुलाकात के लिए भी ना जाते, कोशिशें भी नहीं करते। लेकिन अगर कोशिशें नहीं भी हो पाती, नहीं देखिए, उसके बाद मैंने आपसे अर्ज किया ना, देखिए जब इलेक्शन कोई भी किसी किस्म का भी इलेक्शन हो ना, लोग अपने ऑब्वियसली ऑपोजिशन के जो वोटर्स होते हैं उनसे भी जाके लोग अपना वोट मांगने जाते हैं, ठीक, तो राब्ता भी होता है। तो इसमें ये कोई ऐसी कोई अचंभे की बात। लेकिन वो ऑपोजिशन के लोग नहीं हैं। मौलाना साहब तो नॉन इलेक्टेड मेंबर हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस तहरीक का, इस चीज़ का आगाज़ किया। तो अगर वहाँ जाकर मनाया जा रहा है उनको कि तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस ले ली जाए, तो क्या कोई उम्मीद है? मेरा सवाल आपसे ये है। नहीं, इसमें मैंने आपसे वही अर्ज किया ना कि सही इसका मौक़िफ़ तो जो है शिबली फराज साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जाहिर है मौलाना खुद नहीं है तो उनकी जमात के लोग तो हैं, उनके पैसे उन बाकी जो उनके लोग इत्तेहादी हैं जो इस वक्त सारा लगे हैं, उन लोगों के तो लोग हैं। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की आप बात करेंगे, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। मैंने आपसे वही अर्ज किया ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक तो बड़े अरसे से इनके अपनी जो इनकी लीडरशिप के कारनामे और करतूत सामने आ रहे हैं, तो भी उसके ऊपर इनका कोई आगे से कोई जब बेगुनाह या कोई सबूत नहीं दे सकी, ना नून लीग की लीडरशिप ना पीपल्स पार्टी, तो ऑब्वियसली जो बाज़मीर लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट सोच वाले लोग हैं, जो अवाम को जवाब दे समझते हैं, जो अपने अवाम के अपने वोटर को जवाब दें, वो डेफिनेटली वो ये बात सोचने पे मजबूर हैं कि वो तो उन्होंने तो सियासत जो है ऐसे चोर और लुटेरों के लिए सियासत लोग नहीं कर रहे। डेफिनेटली उम्मीद है कि आपके सामने अभी जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, ऑपोजिशन के कई लोग हैं जो इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, वो समझते हैं कि ये जो मूव की गई है इसको हटाने की वो गलत। अच्छा, अददी नंबर के लिहाज से आप लोगों की जो पोजीशन है सेनेट में कमज़ोर है, अगर आप लोग किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होते तो फिर क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए? अखलाकी तौर पर क्या सादिक संजानी साहब को कहा जाएगा कि वो इस्तीफ़ा दे दें? लेकिन जब इलेक्शन हो रहा है तो ज़ाहिर है इलेक्शन का प्रोसेस तो आगे चल रहा है, तो इलेक्शन तो होगा। अच्छा, और ज़ाहिर है एक हार जीत तो इलेक्शन का हिस्सा है। ठीक, मेरे ख्याल में हम जाना ऐसी कोई जो तवक्को की जा रही है कि रिजाइन करने वाली, मैं नहीं समझता। हम फेयर प्ले पे बिलीव करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड पे। ऑब्वियसली एक इलेक्शन है, उसके अंदर ज़ाहिर है हर जो जिस कैंडिडेट के सपोर्टर्स हैं वो अपने अपने तौर पर कंटेस्टिंग भी कर रहे हैं। चीमा साहब, कल के एहतजाज के ऊपर आ जाती हूँ जरा मैं। कल जो एहतजाज हुआ उसमें नून लीग के कुछ लोगों को पकड़ा गया, मुकदमात दर्ज किए गए। क्या वजह थी? क्यों पकड़ा गया? क्यों मुकदमात दर्ज किए गए? क्या जमहूरियत में आज़ादी नहीं है अपोजिशन को एहतजाज करने की? बिल्कुल आज़ादी है, और हम तो वो जमात है जो बिल्कुल हमने इनको ऑफर किया था कि जनाब आप कंटेनर देंगे, हम फैसिलिटेट भी करेंगे। बिल्कुल ये आए यहाँ पे धरना देने की, जब इस्लामाबाद आएंगे तो हम बिल्कुल इनको कंटेनर प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडेड कि ये अवामी इशूज के ऊपर आए। इनका रोना धोना आपके सामने, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। इनको तो यौम से आगे बजाय इज्तिमाई तौर के ऊपर जो है कौम से माफी मांगनी चाहिए। जो पिछले 10 साल के इन्होंने जो तारीखी जो तबाही की है इस मुल्क के साथ, 24,000 अरब का कर्जा चढ़ाया, कोई महकमा ऐसा नहीं है, इदारा ऐसा नहीं है जो 10 रुपए की कमाई भी कर रहा हो। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकता है। वहाँ आपने देख ही लिया जिस तरह जो है बिल्कुल एक फुसफुसा सा इन्होंने कल भी प्रोटेस्ट किया हमारी तरफ से। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है, किसी किस्म की कोई रुकावट या कोई हमें कोई इनसे डर कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल अपना शौक पूरा करें, लेकिन अगर कोई शख्स जो है कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो है वही सवाल मैं आपसे करने लगी थी, क्या कानून को हाथ में लिया गया? कानून उसके खिलाफ हरकत, क्या इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया? कल के एहतजाज में हुआ क्या? देखिए इसकी अब तफसीलात तो मेरे पास नहीं है, वो जो लोग कंसर्न है वही बेहतर बता सकते हैं कि क्या हुआ। लेकिन डेफिनेटली ये बात यकीनी है कि उन्होंने अगर कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत की तभी कानून हरकत में आए। अच्छा, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये कहा और ये इल्ज़ाम भी लगाया कि बहुत मुश्किलात हमारे लिए खड़ी गई, रास्ते बंद किए गए, कंटेनर्स लगाए गए, हमें रैली करने की, जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। नहीं, ये झूठ गलत बात है। ये पूरा झूठों का टब्बर जो है, अगर एक आध जगह फैसलाबाद में अगर कहीं किसी गली के सामने कंटेनर लगाया गया तो इनके लोगों को इनके कंसेंसस के साथ लगाया गया और इनकी लीडरशिप की सिक्योरिटी के लिए लगाया गया। अच्छा, तो ये जो ड्रामा है कि जी रास्ते रोक दिए गए और कोई ऐसी कोई किसी किस्म की कोई रुकावट की कोई अहकामात हुकूमत की जानिब से बिल्कुल नहीं है सर।
ठीक है, चल आखिरी सवाल। अब कल बिलावल भुट्टो की आपने अगर तकरीर सुनी हो तो वो कहते हैं कि हम अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं। अगर कोई धरना होता है, इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का प्लान होता है, तो क्या कोई हुकूमत की तरफ से पकड़ दकड़ होगी या उनको रोका जाएगा या फिर कंटेनर फराम किया जाएगा? देखें, ये सारे ये सब नौटंकी ड्रामे इनके आपके सामने, इन्होंने भी पहले जो एक ट्रेन मार्च किया वो आज भी वो उनसे 2-2 हज़ार कह के लोगों को इकट्ठा करके लाए थे, वो आज 200-200 रुपए लेके तो वो आज भी इनको ढूंढते फिर रहे। इसी तरह यहाँ पे भी आपके सामने कि जो सिर्फ वो अपने जो है किराए पे लोग इकट्ठे करके शौक पूरा करते रहे, और अगर यहाँ भी आना चाहेंगे हम तो पहले कह रहे हैं हम तो कंटेनर भी देंगे, पानी भी पहुंचाएंगे, इनको फिक्र ना करेंगे, करने वाले बने। लेकिन मसला ये कि ये अवाम को बेवकूफ़ भी नहीं बना सकते। अवाम अच्छी तरह से जानती है कि पिछले 30 साल मुसलसल वो इन्हीं चोरों लुटेरों के हाथ में बार बार लुटते रहे, तो इनकी शक्लें उनको अच्छी तरह से याद हैं। ये बिल्कुल अपना शौक पूरा करें, हमारी तरफ से बिल्कुल मुकम्मल खुली आज़ादी है, जहाँ चाहें प्रोटेस्ट करना चाहिए करें, लेकिन ये कोई नक्शे अमल या कानून को कोई हाथ में लेगा तो डेफिनेटली फिर उसके साथ उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करें, राना में ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, गुफ्तगू तो आपने सुनी अभी चीमा साहब की, वो कहते हैं अवामी इशूज़ पर बात करें, महंगाई के खिलाफ बात करें, आवाम के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप लोग अपने लिए आवाज़ उठाते रहेंगे तो फिर एहतजाज का क्या फ़ायदा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समिया आपका मशकूर हूँ, और मैं उनकी बातें सुन रहा था और हल्फन मुझे हंसी आ रही थी कि खान साहब और उनकी पूरी टीम का बयानिया ये है कि इंटरनेशनल लेवल का झूठ बोलो, और क्योंकि नई PhD करके आए हैं, एक सर्टिफिकेट लेके आए हैं, मेरा ख्याल है क्रिकेट के बाद किसी गैर मुल्की आकों की पूजा करके आए हैं, तो भूल जाते हैं। ये अल्फाज खान साहब ने भी बोले थे कि कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे। तो फिर 3 हफ्ते पहले आपको पता है मंडी बहावलदीन में हमने जलसे की इजाज़त मांगी तो मरियम बीबी को जलसे की इजाज़त ना दी। अभी ये पिछला संडे जो गुजरा है, मरियम बीबी मोटरवे से उतरी हैं साइयावाला से, और जो वहाँ पर हुआ आगे जो सरगोदा रोड वाला मोटरवे था, वहाँ पर कंटेनर लगे हुए थे कि नीचे ना उतर सकें। अब आप देखें कि आप अपने बोल टीवी के चैनल के रिपोर्टर से रिपोर्ट ले लें, और फिर शाम तक फैसलाबाद के MPs MNA के घरों और डेरों पर रेड पुलिस करती रही। हत्ता के राणा सनाउल्लाह खान साहब के घर जाना था तो उनके घर के साथ जहां पर हमने इंतज़ाम किए कुर्सियां ना लगने दी, और उस ग्राउंड में भी पानी फेंक दिया। फिर घर के ऊपर मरियम बीबी ने जाकर रात को जो कारकुनों से खिताब किया। ये जो कल का एहतजाज था राना साहब, कल का एहतजाज था, आप लोगों को लगता है कि अगर ये एहतजाज कामयाब नहीं हुआ तो उसकी वजह हुकूमत है या फिर आप लोग लेकर आ नहीं पाए सड़कों पर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल का जो ब्लैक डे का अनाउंसमेंट हमने की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरे पाकिस्तान में पैगाम गया है। पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ जिसमें JUI मेज़बान थी, कराची में हुआ, सिंध में पार्टी मेज़बान थी, कोयटा में महमूद अचकज़ई साहब थे, वहाँ मरियम बीबी गई। लाहौर में आप देख लें कि लाहौर में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के बाहर वाले इशारे पर इन्होंने नाके लगाए हुए थे डबल। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लाहौर हैं सगिया पुल के आगे, और चारों तरफ से जो कारकुन थे लाहौर के, उनको भी जलसा गाह में नहीं आने दिया जा रहा था। और मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमांचा और जमहूरियत के ऊपर ये वार कर रहे हैं। इसके बावजूद मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन पहुंचे, और अब वो FIR आप देख लें, लाहौर में जो FIR इन्होंने कारकुनों पर दर्ज की, मैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए साइंसदान जो 55 रुपए में किलोमीटर हेलीकॉप्टर सफर करने वाला, वो मुजिद का क्या नाम है, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट दिया कि न्याजी साहब ने बुरा मनाया है कि आप रैलियां क्यों नहीं में रुकावट क्यों बनते हैं और मुकदमात क्यों दर्ज कर रहे हैं। आज के वो उनका ट्वीट है, और रात को ही लाहौर वाला मुकदमा भी दर्ज हुआ। आपने ट्वीट का जिक्र कर दिया, मुझसे रहा नहीं जा रहा। राणा साहब, एक ट्वीट और इस पर बड़ा मजाक बना था, ट्वीट में नाज़रीन को दिखा दूं। ये मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उन्होंने उस ट्वीट के साथ मुंसलिक की,
और उन्होंने कहा ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी। प्रोड्यूसर साहिबा ज़रा वो ट्वीट दिखा दीजिए राना साहब को, ताकि राना साहब भी देख लें। राना साहब ट्वीट जिसमें मरियम साहिबा कह रही हैं ये है असल कारकर्दगी नाअहलों की। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपकी हुकूमत की है जनाब। देखिए ना, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो हमारे दौर में थी और जो आज की है, आज तो वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तो जो खैबर पख्तूनख्वा की मेट्रो बस है उस पर की कारकर्दगी है, इसको आपने आज की हुकूमत के साथ जोड़ दिया। समिया मैं नहीं, अर्ज ये है कि गवर्नमेंट के जो स्टेट टू स्टेट MOU साइन होते हैं, वो वर्ल्ड बैंक हो या एशियन बैंक हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, वो तो MOU चलते रहते हैं। और मरियम बीबी का अपना पॉइंट, वर्ल्ड बैंक की 3 साल पहले की रिपोर्ट वो चलती कैसे रहेगी सर? 3 साल तक कैसी बातें कर रहे हैं? ये गलती हो गई उनसे, ये गलती हो गई, गलती से उन्होंने ये ट्वीट किया। नहीं, मैं समझता हूँ कि हो सकता है जो, क्योंकि हमारी आज कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी। इशू ये है कि हम तो ब्लैक डे मना रहे थे, हमारे कारकुनों की पकड़ दकड़। काश उमर चीमा साहब अगर सुन रहे हैं तो चीमा साहब आपने लाहौर में जा चुके हैं तो कल का दिन और परसों की रात पूरी कारकुनों के घरों पर चादर और चारदीवारी का जो तकद्दस था उसको पामाल किया गया। अच्छा, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और लाहौर में असेंबली हाल के बाहर जो हमने स्टेज लगाया था वो भी ले गए और लाउड स्पीकर ले गए, लाइटें ले गए और कारकुनों को पकड़ लिया। ये कल दोपहर का वाकया है, परसों रात का वाकया है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसी मार रोड पर इमरान खान न्यायी साहब जलसे करते रहे, फिर उन्होंने रायवन रोड पर कहा कि मैंने 4 किलोमीटर रैली लेके जानी है। ठीक है, और जाती उम्र नहीं, अभी चीमा साहब ने कहा कि अगर आपको अभी भी एहतजाज करना है और आवाम के इशूज पर करना है तो कंटेनर भी मिलेगा आपको, हर चीज मिलेगी, हुकूमत प्रोवाइड करेगी, लेकिन अवामी इशूज पर तो बात करते ही नहीं है आप लोग। समिया हल्फन मैं अर्ज करता हूं, कल का ब्लैक डे था, 1 साल हमने इन नाहल हुक्मरानों को दिया। हमने तो अभी तक नहीं कहा कि हम इनको हुकूमत नहीं करने देंगे, हम कहते हैं हुकूमत करें। अच्छा। लेकिन अवाम को रिलीफ दें, 31 मई 2018 की कीमतें बहाल कर दें। जब चीनी 50 रुपए किलो थी, आज 85 रुपए हो गई। जब चने की दाल 65 रुपए थी, आज 130 रुपए। किस तरीके से हुकूमत कर सकती है? कैसे कह सकते हैं? जब आप हुकूमत में थे तो आप बेहतर समझते थे, आज वो हुकूमत में तो वो बेहतर समझते। चलें इसी नोट के साथ मैं ब्रेक ले लूँ। राना साहब बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक लेनी है, बहुत देर से मुझे कहा जा रहा है ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे मजीद इशूज़ पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम उस मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर गोरा रंग ही खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। जब कोई अपनी बहू तलाश करने जाता है तो ये कोशिश करता है कि उसकी बहू गोरी हो, लेकिन पहली दफ़ा कोई हुकूमत इस हवाले से लाएअमल तरतीब दे रही है और हुकूमत ने जो भी मुज़र सेहत गोरा करने वाली क्रीमें हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन करने का फ़ैसला किया है। और वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि जो कंपनियां सस्ती क्रीमें बेचती हैं और वो आवाम की जिल्द को ख़राब कर रही हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, आवाम के सेहत से खेला जा रहा है। 10-10 रुपए की क्रीमें बेचकर उनको ये धोखा दिया जाता है कि इन क्रीमों के इस्तेमाल से आप गोरे हो जाएंगे। अल्लाह की बनाई हुई शक्ल होती है और अल्लाह का ही बनाया हुआ रंग होता है। इस पर मुझे लगता है कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अलबत्ता उन्होंने ये भी बताया कि 31 दिसंबर तक इस मामले पर कानून साजी की जाएगी और बाकायदा इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया जरताज साहिबा, हमारे साथ वीडियो पर मौजूद हैं। जरताज साहिबा बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, रंग गोरा करने वाली जितनी भी क्रीम्स हैं इनके खिलाफ बड़ा अच्छा इकदाम आपने उठाया है, बड़ा काबिल तहसीन है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेड क्रीम्स भी आती हैं मार्केट में और जो लोग इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो इंटरनेशनल क्रीम्स हैं, उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई करेगी हुकूमत? अच्छा, जब से मैंने ये कैंपेन स्टार्ट की और मैंने क्यों कैंपेन स्टार्ट किया, मैं कोई खुदाई खिदमतगार ज़बरदस्ती किसी चीज़ में नहीं कूदी हूँ, इसलिए कि मेरी मिनिस्ट्री का मैंडेट है
और ये हमने करना है। ये हमारा एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जिसके हम सिग्नेटरी हैं, मीनामार्टा कन्वेंशन, जिसमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ मर्करी जिन भी चीज़ों में आएगा हम उसको रोकेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे स्किन के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी। नर्वस ब्रेक कर सकता है, हमारा पूरा सेंट्रल सिस्टम को, हमारे नर्व्स को ये ब्रेक डाउन कर सकता है। ये इससे ज़्यादा बड़ी ख़तरनाक बात नहीं होगी। तो मैं इसलिए जब तक मैंने इसके ऊपर, हम लोगों ने, मेरे मिनिस्टर ने इसके ऊपर तहकीक नहीं कर ली, जब तक हमने लैब टेस्ट नहीं कर लिया, तब तक हमने इसके बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया कैंपेन स्टार्ट नहीं की थी। अब बार बार सवाल ये आता है चलो लोकल के ऊपर तो शायद हम हाथ डालेंगे, तो क्या हम मल्टी नेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनियों के ऊपर हाथ डालेंगे? तो मेरा जवाब बिल्कुल यस है। हम इसलिए डालेंगे कि जो हम लोगों ने 57 कंपनीज की जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं, जिनका हमने असेसमेंट लैब टेस्ट करवाया, और लैब भी हमने कोई एरी गैरी से नहीं, बड़ी हमने ऑथेंटिक लैब से करवाया है, उसमें अनफॉर्चुनेटली 57 क्रीमों में से जो सिर्फ 3 क्रीमें पास हुई हैं, उसकी लिस्ट मैंने मीडिया से शेयर की हुई है। वो आप लोग भी अपने अवेयरनेस के लिए, लोगों के अवेयरनेस के लिए काइंडली उसको शेयर करें। सही। वो सिवाय तीनों के बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स भी शामिल हैं, और लोकल ब्रांड तो शायद 10-15 रुपए से स्टार्ट होता है। इंटरनेशनल ब्रांड जो है वो रंग गोरा करने वाला 3 से लेकर 4,000 तक भी उसकी कीमत है, और बड़े फेमस ब्रांड्स हैं, वो भी लिस्ट मैंने आपसे शेयर की हुई है। वो सब मर्करी का एक्सेसिव यूज़ कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो बिल्कुल जवाब यस है। अभी 31 दिसंबर तक हमने टाइम दिया, क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल जो भी लॉ होता है हमने उसकी कंप्लाइंस अपने मुल्क के लिहाज से करनी होती है, तो जो ताकि हमें इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो। हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी लिख दिया, हम उसके लोकल जो भी लॉ है हम उसके पर्क्स देख रहे हैं। 31 दिसंबर तक, चाहे वो इंटरनेशनल कंपनी हो, मल्टी नेशनल कंपनी हो, लोकल ब्रांड हो, हम सब के ऊपर क्रैक डाउन करेंगे जो मर्करी का एक्सेसिव यूज़ करेंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ये करे। जता साहब, जो खवातीन में रंग गोरा करने के लिए माइंड सेट है, उसको किस तरह तब्दील करेंगी? क्या उसके लिए भी कोई मुहिम चलाई जाएगी? जी, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोस की बात यह कि जो मीडिया कैंपेन है जितने भी रंग गोरा करने वाली क्रीमों की, वो उससे भी ज़्यादा मैं समझती हूँ डेंजरस है। आप जितना भी इश्तहार देख के रंग गोरा करने वाले क्रीमों का, वो स्टार्ट यहाँ से होता है कि आपको नौकरी तभी मिलेगी, आपकी शादी तभी होगी अगर आपका रंग सफ़ेद होगा, नहीं तो आपका नहीं होगा। तो वो कॉम्प्लेक्स में भी हमें मुब्तला करें प्रॉपर्ली। तो इसके ऊपर भी अब हमें देखने की ज़रूरत है कि हम इस तरह के इश्तहार ही ना अलाउड करें, या फिर हम कैंपेन भी ऐसे चलाएं, मीडिया भी हमारे साथ ऐसे चलाएं, लोग भी बहुत विजिलेंट हो जाए कि एक तरफ तो आप हमारे स्किन से खेल रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी आप प्रोडक्ट बेचने के लिए आप हमें बाकायदा सोसाइटी के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर मुब्तला करने। तो ये अवेयरनेस, ये उसका भी हिस्सा है कि इस तरह की कैंपेन नहीं होनी चाहिए कि वो हमें प्रॉपर कहें कि अगर आपका काला रंग होगा तो आपका रिश्ता नहीं होगा, या आपको नौकरी नहीं मिलेगी, या आप खुदा न खास्ता इंसान ही नहीं है अगर आपका रंग जो है वो काला है। वी आर प्राउड टू बी कलर्ड गर्ल्स। लड़कियों में तो ये चीज़ है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। में भी अब रंग गोरा करने का एक रुझान पाया जाता है, और जाहिर है जिस तरह आपने खुद बताया कि मरकरी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है रंग गोरा करने वाली क्रीमों में, बड़े ख़तरनाक नताइज हैं। तो हुकूमत ऐसी क्रीम बनाने वालों के ख़िलाफ़ और ऐसी फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ कब कार्रवाई करेगी? देखिए जी, ये भी बिल्कुल बड़ी वैलिड बात है कि अब सिर्फ कैंपेन जो है कि लड़कियों ने या ख़वातीन ने गोरा होना है, सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है, अब मर्दों के भी। और मैंने बड़े बड़े ब्रांड जो प्रॉपर अब इश्तहार ये दे रहे हैं कि आप लड़कियों वाली क्रीम, गोरा करने वाली क्रीम ना इस्तेमाल करें। हमने आपके सफ़ेद करने के लिए, चटकने के लिए जी एक और क्रीम निकालनी है जो उससे भी ज़्यादा सख्त होती है, ताकि आपकी मज़ीद ही चमड़ी उतर जाए। तो वो अनफॉर्चुनेटली उसमें लड़कों को भी उन्होंने भी मुब्तला कर दिया। तो हमें इन सबको देखना पड़ेगा। और जो आपने कहा है कि हमने हाथ कब से डालना है, मैंने आपको 31 दिसंबर तक मैंने सॉरी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री को टाइम दिया कि आप 31 दिसंबर तक काफ़ी सारा टाइम है। अब से अगर आप देखें तो दिसंबर तक काफ़ी सारा टाइम है, आपके पास काफ़ी सारे महीने। आप अपनी इश्तहारात को, अपने ब्रांड्स को और अपनी मर्करी का जिस को ख़त्म कर दें। ब्रांड आपका वही रहेगा, तो इंशाल्लाह आपका भी वो ठीक हो जाएगा और हमें भी आसानी। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ता साहिबा, 10-10 क्रीमें लोग बेच रहे हैं और इन 10 रुपए की क्रीम बेचने पर लाखों करोड़ों के इश्तिहारात चलाते हैं, तो क्या हुकूमत इन इश्तिहारात पर भी पाबंदी लगाएगी? आई थिंक देखिए मैंने बार बार एक ही बात करी है कि प्रोडक्ट से ज़्यादा इनके इश्तहारात जो हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जो कि प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें मुब्तला कर लें। 10 रुपए की क्रीम की खातिर हमें ह्यूमैनिटी लेवल से हमें इतने ह्यूमिलेट करते हैं, हमें शर्मिंदा करते हैं, हमें एम्बेरस करते हैं कि जी आपका शायद काला रंग होना कोई जुर्म है।
तो मैं समझती हूँ कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकी पूरी मार्केट है कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की। उसमें जो रंग गोरा करने वाली क्रीम है वो 10 रुपये की क्रीम की खातर हमें कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करती हैं। तो वो CSR के तहत ही या एक पैमरा रूल्स के तहत ही या मीडिया स्ट्रैटेजी के तहत ही मेरा ख्याल है कि हमें मीडिया के साथ बैठना पड़ेगा कि इस तरह के इश्तहार ही ये इश्तहार ठीक कर सकते हैं। इनके पास बहुत अच्छे डिज़ाइनर होते हैं, तो वो अपनी कैंपेन को चेंज कर सकते हैं। स्किन को हमारे ज़रूर इम्प्रूव करें, स्किन का हमें बताएं कि कैसे ठीक हो सकते हैं, ये हमें ना बताएं कि ज़बरदस्ती अपनी बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप मौजूद थी। तफसीलन उन्होंने इस हवाले से बातचीत की है। डॉक्टर खुर्रम मुशीर में ज्वाइन करें, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन के हवाले से अक्सर आप उनको टेलीविजन पे देखते रहते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा आपको दिखाते हैं कि आवाम का इस हवाले से क्या कहना है। जो क्रैकडाउन शुरू करने का ऐलान किया गया है गोरा रंग करने वाली क्रीमों के हवाले से, तो आपको दिखाते हैं कि आवाम क्या कहती है। जी बिल्कुल ठीक है, ये जरताज गुल साहिबा का बिल्कुल ठीक फैसला है। अट्रैक्टिव एड्स देख के ख़वातीन अट्रैक्ट हो जाती हैं। हर बंदा चाहता है, हर खातून चाहती है कि उसका रंग गोरा हो, लेकिन इन पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इनसे बहुत ज़्यादा बीमारियां स्किन की बढ़ रही हैं, कैंसर जैसी, जिसका कोई फिर इलाज नहीं है। इतने प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे पास भी आते हैं सैलून्स पे, स्किन डैमेज हुई होती है, बर्न हुई होती है, तो ये एक्शन तो बहुत देर पहले ले लेना चाहिए था। जी मैं यही समझती हूँ हुकूमत का ये फ़ैसला बहुत अच्छा लिया है कि जो क्रीमें जो है रंग गोरा करने वाली वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, कैंसर होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने जरताज साहिबा की बातें भी सुनी, इन बच्चियों की, इन ख़वातीन की बातें भी सुनी। खुद आप भी डॉक्टर हैं, स्किन के हवाले से रोज़ाना कई आपके पास केसेस आते हैं, आपके पास लोग आते हैं अपने स्किन के मसाइल लेकर। सबसे ज़्यादा गोरा करने के लिए कितने पेशेंट्स आते हैं कि गोरा कर दें हमें? देखिए, पहले तो मैं बात आपको क्लियर करना चाहूँगा। जिस तरह से गोरापन की मुखालफत में बात की जा रही है, हर चीज़ का, हर इंसान का एक हक है, ये उसका ह्यूमन राइट है जिसको हम कभी नहीं छीन सकते। अगर कोई अमीर होना चाहता है, कोई गोरा होना चाहता है, कोई स्लिम होना चाहता है, तो ये उसका राइट है, मगर तरीका क्या अख्तियार करता है। क्या आप टाका डाल के अमीर होना चाहते हैं? क्या आप 2 पैसे की गलत क्रीमों के जरिए होना चाहते हैं? क्या आप पार्लर वाली खवातीन जो 8वीं जमात फेल है उनके जरिए आप अपनी रंग को गोरा करना चाहते हैं, या आप एक जायज तरीके से अपनी स्किन टेक्सचर को, ग्लो को बेहतर करना चाहते हैं? मैंने इंग्लैंड में पढ़ा है, यूके में मैंने पढ़ा है, वहाँ पे बहुत रेशल है, मगर एशियन अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं, जायज तरीके से रंग गोरा करना चाहते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर फर्स्ट बात है कि आप देखिए कि आप किसके पास जा रहे हैं, कि क्वालिफाइड डॉक्टर है या नहीं। पहली बात, जहाँ तक ये हुकूमत के इक़दामात हैं, आप यकीन करें ये हर दूसरे दिन ऐलान होता है। अच्छा। और वेरी अनफॉर्चुनेटली ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जायज रुख में जाने की बजाय सिवाय चंदनी कैंपेन चलती है, शायद के लोग जो है रुपया बटोरते हैं, फिर उन क्रीमों को इजाजत मिलती है, और जो जायज तरीके से काम कर रहे होते हैं उनको भी उसके, यानी कि आप ये कह रहे हैं मुतमईन नहीं है, सिर्फ ज़बानी कलामी बयानात हैं, क्योंकि ये बार बार ऐलान हुआ है। और ये आप देखिएगा कि इतना 31 दिसंबर तक आप क्यों डेट दे रहे हैं? भाई गलत चीज चल रही है। फर्स्ट कर आपके घर में आग लगी है, मैं कहूँ कि मैं आपके घर में आग लगाऊंगा तो 1 हफ्ते के बाद आग लगी रहने दें। आप आज क्रैक डाउन करें, आप किसी को वार्निंग, कोई गलत चीज कर रहा है, कोई मंशियात बेच रहा है, कोई डाकू आपके घर में घुसा है, तो क्या आप 2 महीने 3 महीने का इंतजार करेंगे? आपको उसी वक्त कैंपेन करना चाहिए और चाहिए कि जायज जो गलत है और जो सही है उसमें फर्क। लेकिन डॉक्टर आप खुद कह रहे हैं ना कि सही चीज हो तो बिल्कुल आप उसको डिफेंड करें, लेकिन एक जो 10-10 रुपए की क्रीमें मार्केट्स में बिक रही होती हैं, हमारी वो बच्चियां, वो खवातीन जो इतनी अवेयर नहीं है इन चीजों के हवाले से, वो खरीदती हैं तो वो अपना जहर खरीद रही हैं स्किन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये बड़ी सही बात कह रही हैं आप। अच्छा, दूसरा मैं कहता हूँ हम मीडिया इसमें बहुत बड़ा शराकतदार है। आप यकीन करें, मैं टीवी पे प्रोग्राम्स करता हूँ एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और मैं फॉरेन कॉलेज मैं कहता हूँ कि भाई मुझसे आके मेरे साथ डिग्री पूछी जाए। मेरे साथ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो डॉक्टर, शायद इंटरमीडिएट भी नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, उनको मीडिया बड़े बड़े चैनल्स जो कि न्यूज चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल, वो डॉक्टर कह के पेश करते हैं। और हमारी आवाम के पास क्या इतनी अवेयरनेस कि जब आप एक बड़ा चैनल, एक नेशनल टीवी, एक आदमी को जिसकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है उसको डॉक्टर कहेगा कि 10 रुपए की क्रीम, तो वो डेफिनेटली खरीदेगा। तो ये हमारा फर्ज है कि लोगों को सही और गलत से फर्क बताएं कि उनको कहाँ जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कई दफ़ा आप पर भी तनकीद की गई कि आप बहुत सारी क्रीम्स जो हैं वो मिक्स करके बताते हैं लोगों को कि ये क्रीम आप लगाएं आपका रंग बेहतर हो जाएगा, तो इस हवाले से आप क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे बच्चियों को? जी, मैं देखना चाहूँगा, देखिए पहले तो आप ये देखिए, और हमारा मीडिया का फर्ज है लोगों को बुलाएं जो कि क्वालिफाइड हों।
मैं तो कहता हूँ आप बाकायदा उनकी डिग्रीज डिस्प्ले किया करें कि उन्होंने क्या पढ़ा है। फिर जो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है वो कभी भी आपको मरकरी वाली या घटिया चीजें नहीं बताएगा। डेफिनेटली जिसकी नॉलेज नहीं है, जिसकी तालीम नहीं है, वो आपको मिसगाइड करेगा। तो आप देखिए, अगर आप एक जाती है टीचर के पास जाती है, बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते हैं, तो पहले आप ये चेक करती है ना कि टीचर की क्या तालीम है। बच्चा उसके हवाले ऐसी तो नहीं कर देंगे ना कि फैशनेबल औरत बैठी हुई और आपने बच्चे के हवाले कर दिया। भाई पहले आप देखेंगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो टीवी पे भी हमारा फर्ज है कि अगर कोई बताता है तो उससे पूछें, आप अपनी डिग्रीज बताएं, डिस्प्ले करें, आप तस्दीक तो जरूरी है डॉक्टर साहब, लेकिन देखिए बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का कि हमें बहू चाहिए तो बहुत ही गोरी चाहिए, हसीन चाहिए। इस अलमिया को देखते हुए, इस मुआशरे की चीजों को देखते हुए हमारी बच्चियां कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। इस चीज को किस तरह दूर करें? ये देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी कि देखिए ये चीज, किसी चीज का जुनून होना या किसी चीज का हवस होना, लालच होना कि ये गोरा हो, ये काला हो, ये गलत बात है। आपको देखना चाहिए, इसमें फर्क तफसीक बहुत जरूरी है। मगर देखिए, आप एकदम से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई लड़की अपने आप को बेहतर कर रही है तो अगर कोई लड़का भी बेहतर कर रहा है, इसका राइट है। मगर एकदम से कोई गोरा हो, ये तो एक फैंटेसी वर्ल्ड में मैंने अक्सर देखा है कि खवातीन आती हैं कि बेटे बिल्कुल काले, गंजे, चश्मा लगा हुआ, अजीब सी शक्ल, और कहते हैं लड़की ऐसी हो कि जैसे कोई मॉडल लगे। जरूरी है, आपका पॉइंट ये है, ग्रूमिंग जरूरी है। ग्रूमिंग बहुत जरूरी है और सही तरीके से, ग्रूमिंग सही हाथों में, सही क्रीम से, सही डॉक्टर से। डॉक्टर तो हो जो आपको बता रहा है टीवी पे। अभी आपके ऊपर है कि आप किसके पास जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, पर नहीं है हमारा फर्ज है कि उन्हें बताएं। बिल्कुल सही है, ये हमारा फर्ज है। वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम मुशीर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, आपका रंग, आपकी शक्ल अल्लाह की बनाई हुई है, उसमें आप ग्रूमिंग ज़रूर करें, लेकिन अपनी स्किन के साथ किसी को खिलवाड़ ना करने दें, कोई आपको जहर ना बेचे। इस चीज़ को ज़रूर देखिए और फिर अपने लिए ग्रूमिंग भी करें और अपने लिए बेहतर भी सोचें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।